मेरा नाम शाह मोहम्मद शान है और मैं पाकिस्तान कराटे टीम का कोच हूँ। आप मुझे देख रहे हैं वॉइस ऑफ बलूचिस्तान पे। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है कानक मसलूम से है, जबकि मेरी पैदाइश सरियाब कोयटा में हुई और इब्तदाई तालीम मैंने पोस्टल कॉलोनी स्कूल से प्राइमरी तक जो है वहाँ से हासिल किया। उसके बाद हाई स्कूल जो है मैंने सेंट्रल हाई स्कूल से ही किया। स्पोर्ट्स में आगे जाने की वजह से जो है बहुत जल्दी मैं पाकिस्तान टीम में आ गया था और वापडा के लिए भी मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो तालीम मैंने FA के पेपर्स के दौरान मैं जो है ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट खेलने चला गया था, उसकी वजह से पेपर्स मेरे रह गए थे। तो बाद में मैंने जो है प्राइवेट जो है BA कर लिया है। हमारे टीचर थे खालिद हफीज़ मुग़ल साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो हमारे PTI थे सेंट्रल हाई स्कूल में। जब मैं 8th क्लास में था तो वो अक्सर आके हमें जो है जो हमारा पीरियड होता था स्पोर्ट्स का, वो हमें बताते थे और मोटिवेट करते थे कि जी स्पोर्ट्स में आ जाएँ, और मार्शल आर्ट्स में स्पेशली। तो सबसे पहले मेरे बड़े भाई आगा मोहम्मद साहब ने स्टार्ट लिया। उसके चंद महीने बाद जो है उनको देखा देखी फिर मैं भी चला गया और मेरे छोटे भाई भी चले गए और कराटे इस तरह हमने स्टार्ट की। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान लेवल पे बताऊं कि हमारे माशाल्लाह कई इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनका ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से है। उसके अलावा कराची, पेशावर और पंजाब के चंद शहरों में स्पेशली साहिवाल, लाहौर वगैरह में इसका काफ़ी टैलेंट मौजूद है। हम इसमें अगर बारीकी से इस पर एक नज़र दौड़ाएँ तो अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एशियन गेम्स की मेडलिस्ट है नरगिस हज़ारा, जिनका ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से है। उसने पाकिस्तान की 73 साल तारीख़ में अपना नाम दर्ज करवाया है। वो पाकिस्तान की वाहिद खातून है जिसने एशियन गेम्स में किसी भी इंडिविजुअल गेम में जो है पाकिस्तान के लिए एशियन गेम्स में मेडल लिया हो। और उसके अलावा हमारे पास सादी अब्बास है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 20 में है। जबकि हमारे मतलब वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के जो इवेंट्स होते हैं उसमें जो है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से 190 कंट्रीज़ जो है एफिलेटेड है। तो अगर एक वेट में हम कम से कम देखें तो 50 to 60 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसमें आप खेलना और आगे जाना और अपनी रैंकिंग जो है इम्प्रूव करना बेहद मुश्किल है। उसमें आप अगर एशिया भी देखेंगे तो एशिया जो है वर्ल्ड से कम नहीं है। उसमें आपका जो है जापान आता है, आपका ईरान है जिसके प्लेयर्स जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और ईरान में दर्जनों वर्ल्ड के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जापान आप ख़ुद ले लें कि ये गेम जापान से है, और नेक्स्ट जो हमारा ओलंपिक गेम्स है वो भी जापान में ही है। तो बहुत ही एशिया में भी टफ़ कंपटीशंस होते हैं, उसके बावजूद हमारे प्लेयर्स जो है अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर रहे हैं। और सादी अब्बास जिन्होंने एशिया में भी गोल्ड मेडल जीता है, 2 दफ़ा ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है, US का गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप 2 मरतबा वो विन कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टैलेंट है। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से जो है 2 हमारे प्लेयर्स को नेक्स्ट जो हमारा ओलंपिक है उसकी क्वालिफाइंग के लिए स्कॉलरशिप बाकायदा मिल रहा है 2 सालों से। और ये हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है कराटे को, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जितने भी गेम्स हैं सिर्फ कराटे के प्लेयर्स को जो है स्कॉलरशिप मिलना क्वालिफाइंग के लिए, ये हमारे लिए और कराटे के लिए एक एज़ाज़ की बात है। इसमें यह है कि आप इसमें फ़िज़िकली ज़्यादा फिट इस तरह रहते हैं कि इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस की बहुत सारी हार्ड ट्रेनिंग्स हैं। आप जो फ़िल्मों में भी देखते हैं कि जिस तरह आपकी बॉडी कंडीशनिंग की जाती है कि आप फ़िज़िकली और मेंटली फ़िट रहते हैं। तो कराटे एक ऐसी गेम है, आप इसकी अगर प्रैक्टिशनर हैं तो आपको बहुत कम आप डिज़ीज़ का और जो है हेल्थ इश्यूज़ का सामना होता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में ये वो चीज़ें शामिल हैं
कि आपकी बॉडी कंडीशनिंग भी होती रहती है, आप मेंटली और फिज़िकली बहुत फिट रहते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी ज़िक्र किया कि एशियन गेम्स 2018 जिसमें नरगिस हज़ारा ने पाकिस्तान के लिए मेडल लिया और वो वाहिद ख़ातून है जिसने किसी भी इंडिविजुअल गेम में मेडल लिया हो। जब उसके ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए मैच हो रहा था तो वो बहुत ही नर्वस थी और बहुत ही परेशान थी, तो उसको मोटिवेट करना और उसको जो है मुकाबले के लिए तैयार करना मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल टास्क था, क्योंकि वो जिस तरह मेंटली डिप्रेस लग रही थी, परेशान थी, मुझे ये लग रहा था शायद वो नहीं कर पाएगी। लेकिन उसको फिर मोटिवेट करके, उसको बूस्ट अप करके खूब अच्छी तरह उसको समझाया और रिंग में उतारा। उसके बाद वो जो जीती है और उसके बाद हम अपने मतलब जो खुशी का इज़हार है वो शायद मैं लफ्ज़ों में ना कर सकूं, क्योंकि हमारे लिए ये साउथ एशियन रीजन में आज तक किसी मेल फ़ीमेल ने भी कराटे में जो है मेडल नहीं लिया एशियन गेम्स में। तो वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वो साउथ एशियन वाहिद प्लेयर है जिसने एशियन गेम्स कराटे में जो है मेडल लिया, तो वो खुशी नाकाबिल बयान है। एज़ ए नेशनल टीम कोच मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो लास्ट हमारा कोविड-19 से पहले जो आखिरी इवेंट था हमारा, आप ये कह लें कि चंद दिन पहले या डेढ़ महीना पहले वो ख़त्म हुआ, तो उसमें पाकिस्तान के कोई मोर दैन 350 प्लस जो है प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। 23 इवेंट्स में मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया और सबसे ज़्यादा मेडल्स उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि कराटे ने लिया। उसमें 19 मेडल्स थे टोटल, उसमें 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज़ मेडल्स थे। और ये हमारी मतलब साउथ एशियन लेवल पे हाईएस्ट हमारी मतलब अचीवमेंट्स हैं। उसके अलावा जो है डेफिनेटली हमारा एशियन गेम्स का जो मेडल है वो सब पे भारी है। अब पेरेंट्स के जहन में ये ख़दशा रहता है कि जी कराटे खेलने वाले जो है अक्सर जो है इंजरीज़ का शिकार होते हैं या चोट लगती है। मतलब मेरा उनसे ये सवाल है कि अक्सर मतलब घरों में खेलते हुए भाई बहनों में भी मतलब अगर हंसी मजाक में भी कभी चोट लग जाती है, फ़ुटबॉल खेलते हुए चोटें लगती हैं, हॉकी ऐसी गेम है जिसमें चोट लगती है, फ़ुटबॉल ले लें उसमें इतनी इंजरीज़ होती हैं, शायद मैंने जो है कराटे में इतनी इंजरीज़ देखी जितनी फ़ुटबॉल में होती है। तो ये गेम्स में जो है ये चीज़ें होती रहती हैं, अगर आप ये सोच के बैठ जाएँ तो मेरे ख़्याल से ये आपके लिए ठीक नहीं है। और रही ख़वातीन की मोटिवेशन के लिए मैं 2 नाम ज़रूर यहाँ लूँगा कि कुलसूम हज़ारा जिनकी बर्थ कोयटा में है वो, और वो बिलोंग करती थी कोयटा से, आजकल कराची सेटल है। तो वो पाकिस्तान की वाहिद ख़ातून है जो पिछले 15 सालों से कंटिन्यूस नेशनल चैम्पियन है। साउथ एशिया में उन्होंने जो है गोल्ड मेडल का हैट्रिक किया हुआ है। और उसके अलावा नरगिस हज़ारा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तारीख़ रकम किया, वो कई सालों से 6-7 सालों से वो नेशनल चैम्पियन है, नेशनल गेम्स डबल गोल्ड मेडलिस्ट है और एशियन गेम्स का टाइटल उसने अपने नाम किया हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि मतलब सिर्फ इसमें मर्द ही आगे आ सकते हैं, लड़कियां ख़वातीन भी इसमें आगे आ सकती हैं और नाम पैदा कर सकती हैं। देखा जाए तो गवर्नमेंट से हमारा हमेशा शिकवा रहा है, ना सिर्फ कराटे बल्कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंडर या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर तकरीबन 40 के करीब फेडरेशंस हैं मुख्तलिफ़ गेम्स के, सिवाय क्रिकेट के ना गवर्नमेंट सेक्टर का और ना ही प्राइवेट सेक्टर का की तवज्जो है इस तरफ। सारा ध्यान मीडिया का भी, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का भी ध्यान क्रिकेट की तरफ है, जबकि अगर देखा जाए तो क्रिकेट हमारे नेशनल गेम्स का भी हिस्सा नहीं, सेफ गेम्स का भी हिस्सा नहीं, एशियन गेम्स का भी हिस्सा नहीं और दुनिया के सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक्स गेम्स का भी हिस्सा नहीं है। तो समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स या जो है मीडिया का रुझान क्रिकेट की तरफ क्यों है, जबकि उसका सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 12 कंट्रीज़ हैं। जबकि हम कराटे में अगर हम देखें, सिर्फ हम एशियन चैम्पियनशिप अगर खेलते हैं तो 55 से ज़्यादा कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें हमारा मेडल लेना मेरे ख़्याल से वो शेर के मुंह से जो है नवाला खींचने के मुतरादिफ़ है। तो जितनी पजीराई होनी चाहिए, जितनी तवज्जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इस गेम पे या दूसरी गेम्स पे होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है।
और इस्लामिक गेम्स और एशियन गेम्स के मेडल का जितना जो वो रिवार्ड बनता था, जितना कैश अवार्ड बनता था या पॉलिसी का हिस्सा है, प्लेयर्स को वो भी नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर प्लेयर्स को कुछ ना कुछ मिलता तो है, लेकिन वो ये आप ये कह लें कि ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। सबसे पहले तो ये है कि मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो सरकमस्टांसेस हैं पाकिस्तान में या मुल्क के जो हालात हैं, बच्चे खुसूसन फ़ीमेल को जो है इस तरफ आना चाहिए। अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए इसको लाजिम सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं, जो हमारे मुआशरे गली मोहल्ले में जो होता आ रहा है, जो हम ख़बरों में देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल हो रही हैं देख रहे हैं, वो काफ़ी परेशान कुन है। मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ़ डिफेंस के लिए कराटे, मार्शल आर्ट्स की क्लासेस ये बाकायदा मेरे ख़्याल से ज़रूरी है कि वो सीखें अपने बचाव के लिए, अपनी फैमिली के बचाव के लिए। उसके अलावा कराटे में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि एक ब्राइट फ्यूचर इसको उनको ऐसे भी मिल सकता है कि सिर्फ हमारे सेंटर्स में जो है इस वक्त कोयटा के 2-3 ऐसे एक्टिव सेंटर्स हैं, कोई 22 से 25 प्लेयर्स हैं जो डिपार्टमेंट को जो है वो लीड करते हैं, वहाँ से खेलते हैं और बाकायदा सैलरी जो है उनको मिल रही है, अच्छी खासी अर्निंग मिल रही है उनको। अगर ये मैं कहूँ कि चंद घरों का चूल्हा भी कराटे की वजह से चल रहा है तो ये गलत नहीं होगा। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि हमारे मतलब हीरोज़ हैं, सादी अब्बास का नाम लिया मैंने, नरगिस हज़ारा, कुलसूम हज़ारा, नसीर अहमद, और उनसे आगे अगर हम जाएँ देखिए हमारे जो सीनियर्स हैं, आगा मोहम्मद मिगल, अब्दुल राज़िक, गुलाम अली हज़ारा, तो ये वो नाम है जिन्होंने मुल्क व कौम का नाम न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि इंटरनेशनली जो है मुल्क व कौम का नाम रोशन किया है। और उन्होंने जो है ढेर सारे अवार्ड्स मुल्क के लिए लिया है। और उनके देखा देखी अगर मैं कहूँ कि बाकी लोग भी अगर इस तरह आए और मुल्क व कौम की खिदमत करें, अपना और अपने सूबे का नाम, मुल्क का नाम रोशन करें, तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी या उनके जो है वो मकसद ज़ाया नहीं जाएगा। बिल्कुल जी, जिस तरह की हमारी मतलब लाइफ थी, हम इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इवन कि हम अपने जो मंथली फ़ी है वो भी हम पे नहीं कर सकते थे। बाज़ औक़ात ये होता था कि हम घर में जो सूखी रोटी और ये वो चीज़ें और टिन शिन बेच के जो है हम अपनी मंथली फ़ी भी अदा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम इन 70 ग्रेड और 18 का केस मेरा जा चुका है। मेरे भाई जो हैं 18 ग्रेड में हैं, सिर्फ कराटे स्पोर्ट्स की वजह से। मेरे तीसरे भाई हैं वो माशाल्लाह BPS 14 में है और एक एंडसम जो है सैलरी मिल रही है हम लोगों को। इसके अलावा हमारे ख़ानदान के कुछ हमारे भांजे हैं, भतीजे हैं जो कराटे में हैं। 3 भांजे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी सैलरी ले रहे। और दर्जनों हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दोबारा ये कहूँगा कि काफ़ी घरों के जो है चूल्हे जो है जल रहे हैं कराटे की वजह से। तो न सिर्फ हमारी ज़िंदगी इससे चेंज हुई है बल्कि कई घरानों की जो है ज़िंदगियाँ चेंज हुई हैं।